हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज का टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो एज यू ऑल नो, दिस कम्स अंडर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, definition and factors affecting each of them, and last but not the least, variation of periodic properties down the group and across the period. तो ऑलरेडी व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो जा चुका है चैनल में, तो प्लीज़ रेफर द वीडियो। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट, लेट्स बिगिन आवर क्लास। पहले जानते हैं what are periodic properties. So the properties of the elements that depend upon the electronic configuration are known as periodic properties. तो इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशलिटी है कि ये शार्प इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएगा डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। सो द टाइप्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, सेकंड इज मेटेलिक कैरेक्टर, थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट आते हैं एटॉमिक साइज। पहले देखते हैं क्या है एटॉमिक साइज। तो अगर एक एटॉम का न्यूक्लियस रहता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल्स। So the distance between the nucleus and the outermost shell is called the atomic radius or atomic size. So this is for a single atom. तो अगर डायएटॉमिक या डायएटम मॉलिक्यूल का बात करूँ तो एटम 1 and atom 2 combines together to form a molecule. So the half of the internuclear distance between these two atoms are called the atomic radii. Atomic size या atomic radii depends upon number of shells and nuclear charge. तो first देखते हैं number of shells. तो अगर number of shells increase होता है, क्या effect होगा? The distance between the nucleus and the outermost shell will increase with increase in the number of shells, and this will increase the atomic radius and thus the atomic size will increase. तो एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम और सोडियम। तो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2 1 एंड सोडियम इज 2 8 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सेम है, but in sodium the number of shells increases. So with the increase in the number of shells, समझ में ही आ रहा है कि the distance between the nucleus and the outermost shell increases and thus atomic radius and atomic size increases. अब देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज सब जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल्स। प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो क्या होगा, न्यूक्लियर पूल इंक्रीज हो रहा है। सो फॉर दिस what happens, the outermost shell due to the nuclear pool appears to be shrunk towards the nucleus.
तो एग्जाम्पल लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो लिथियम एंड बेरिलियम सेम ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो लिथियम का 2-1 एंड बेरिलियम का 2-2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो देखो यहाँ पे बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, मतलब एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ है। सो द न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन द बेरिलियम इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम। तो क्या है, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम विल एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर पुल। The electrons present in the beryllium will experience more nuclear pull towards the nucleus. So for that क्या है, बेरिलियम का जो एटम है will appears to be more smaller और shrunken than that of lithium. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे एटॉमिक साइज वेरीज डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तो पहले जानते हैं डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है, इट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इन ईच एलिमेंट विल इंक्रीज बाय 1। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल विल इंक्रीज एंड दैट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द एटम। तो क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब पीरियड का बात करते हैं। पीरियड में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स टू बी द सेम but it begins with one electron in the outermost shell and ends up with completely filled up valence shells। मतलब स्टार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा आउटर मोस्ट शेल में, फिर जाके completely filled up होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप का रहता है मतलब क्या है, with the increase in the atomic number what happens, electrons and protons are increasing, so that will increase the nuclear charge and more nuclear pull and thus the atom becomes smaller। तो जैसे एक ही पीरियड का लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन कंसीडर करते हैं, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-1, 2-2, 2-3 एंड होता है 2-8 नियॉन का। तो यहाँ पे देखो, एज नंबर और एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1-1, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो मोर न्यूक्लियर पुल, देन more nuclear pull means more nuclear charge and the atom tends to become smaller in size, जो फिगर से तुम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी पीरियड का अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वर्टिकल कॉलम्स होता है हम लोगों का ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हर एक में क्या हो रहा है, number of shells are increasing and that increases the atomic size। ठीक है, एंड अगर हम लोग पीरियड्स का बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब का एल्यूमिनियम और एक पीरियड में बिलोंग करता है। हर एक में नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन टू बी द सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, सो दिस इंक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज एंड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। ठीक है, तो समरी क्या है, एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबको पता है, अब केमिकली कैसे डिफाइन करोगे मेटल को। सो द एलिमेंट्स दैट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and form positive ion in order to obtain the most stable electronic configuration is known as metal। ठीक है,
तो अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का अगर बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम राइट का जो एलिमेंट्स है, अगर देखोगे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सबको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्यों इनर्ट गैसेस बोलते हैं? मतलब दे डू नॉट हैव द अर्ज टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो शेल्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल्स है, वहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड अप शेल्स है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड अप विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर दैट दे डू नॉट नीड द अर्ज टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो हर एक एलिमेंट का जितना होता है पीरियोडिक टेबल में हैव द टेंडेंसी टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एज दैट ऑफ दीज इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो अभी मैं अगर सोडियम का बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज़ 281। तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? देखो, नियॉन है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और नियॉन का 10 है। मतलब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को और लीव कर दे ये इलेक्ट्रॉन, तो दैट इट विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एज दैट ऑफ नियॉन। So from that we can say that sodium is a metal because it loses its electron, ठीक है। तो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये पीरियोडिक टेबल में 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है एटॉमिक साइज एंड द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसके ये सब समझने के पहले एक प्रैक्टिकल सिनेरियो इमेजिन करो, एक क्लासरूम का जहाँ पे टीचर है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच में जो जब स्टूडेंट्स बैठे हैं, सो दे आर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। द टीचर कीप्स अ ट्रैक ऑफ देयर एक्टिविटीज़। लेकिन जो फॉर्चुनेट लास्ट बेंचर्स है उन लोगों पे टीचर का विजिलेंस या सुपरविजन इतना नहीं रहता है क्योंकि थोड़ा दूर में है, ठीक है। तो वही सिनेरियो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे टीचर को कंसिडर करते हैं हम लोग न्यूक्लियस, स्टूडेंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड जो लास्ट बेंच है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो क्या है, एज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स, so they are free to do anything, means these electrons or these students can leave the class or leave the outermost orbit। so ये concept लेके हम लोग डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का फैक्टर्स। फर्स्ट है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा होता है मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स आर मोर। So with the increase in the number of shells, the distance between the nucleus and the outermost shell increases, and in this way the nuclear pull between the nucleus and the electron is less, and thus the electron can easily lose from the or come away from the atom, ठीक है। एंड न्यूक्लियर चार्ज का अगर मैं बात करूँ तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है मतलब that will increase more force of attraction between the nucleus and the electrons, and thus electrons cannot be easily be removed from the atom, ठीक है। तो कैसे ये मेटेलिक कैरेक्टर वेरी होता है डाउन द ग्रुप में? तो डाउन द ग्रुप ऑलरेडी यू नो नंबर ऑफ शेल्स remains to increases one by one. So as number of shells are increasing one by one means atomic size is increasing, and with that nuclear charge is also increasing, but atomic size, the increase in the atomic size is predominant. तो atomic size increase हो रहा है मतलब lesser force of attraction between the nucleus and the outermost shell. So the electrons in the outermost shell can be easily removed, and thus the metallic character increases down the group.
And if we talk about across a period, so across a period मतलब क्या, atomic number is only increasing and number of shells remains to be the same, means nuclear charge is increasing, and that will increase more nuclear pull towards the atom, towards the nucleus and the electrons, and electrons cannot be easily removed. So thus across a period the metallic character decreases. ठीक है, तो ये अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को समझ में आ रहा है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट फॉर दैट force of attraction is becoming minimum, and thus electrons can be easily removed from the shell. And the period, if we know, period में number of shells remains to be the same. तो जब धीरे धीरे जब राइट हैंड साइड में जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. So the summary of metallic character is, down the group metallic character will increase, and across the period metallic character will decrease. Next property is non-metallic character. So non-metals are those elements that have the tendency to accept electrons in order to form negative ion. Okay, so they do so in order to attain the मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. तो एक नॉन मेटल कंसिडर करते हैं जैसे क्लोरीन. ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 287. तो अभी पीरियोडिक टेबल में देखो, क्लोरीन का सबसे नज़दीक इनर्ट गैस कौन सा है? आर्गॉन है. आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 18, atomic number is 18 and chlorine is 17. So if by chance chlorine accepts one more electron, then it will attain the electronic configuration of argon. तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन gains one electron and forms a negative ion, that is Cl minus. ठीक है, so this is the non-metallic character of chlorine, that is it accepts electron. So as usual, non-metallic character also depends on atomic size and nuclear charge. ठीक है, तो atomic size just opposite होगा metallic character से obviously. तो atomic size का अगर मैं बात करती हूँ तो जितना smaller atomic size रहेगा तो उतना force of attraction between the nucleus and the electrons will be more, and the electrons can't be removed from the shell, that is the atoms have the tendency to accept the electron. ठीक है, तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एकदम एक्सट्रीम राइट में है. तो एक्सट्रीम राइट में क्या होता है, मतलब एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे पीरियड का अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है. तो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, मोर न्यूक्लियर पुल मतलब मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज़ एटॉमिक साइज़. नाउ इफ़ वी कंसिडर न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो क्या है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल and more tendency to accept electron. तो अभी देखते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है. तो डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप जितना डाउन जाओगे ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है मतलब एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. तो एटॉमिक, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, the nuclear pull towards the nucleus and the outermost shell is comparatively lesser, so it do not have the tendency to accept the electron, and thus non-metallic character decreases down the group. अगर मैं across the period का बात करूँ तो पीरियड में number of shells are remaining to be the same and atomic numbers increasing by 1. So that is increasing the nuclear charge. So that increase in the nuclear charge will increase the force of attraction between the nucleus and the outermost shell,
and thus what will happen? More tendency to accept electrons, and thus the non-metallic character will increase across a period. ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब में सोडियम ज़्यादा मेटल है, पोटेशियम ज़्यादा मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड अगर जाओगे लिथियम, बेरिलियम, ये सब मेटल्स होता है. ठीक है, बीच का जो है कार्बन, ये सब होता है मेटालॉइड्स. एंड द एक्सट्रीम राइट में जो होता है दीज आर नॉन मेटल्स. दीज आर नॉन मेटल्स क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इन लोगों में, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से एटम का साइज भी स्मॉल है, एंड दस दे हैव मोर टेंडेंसी और मोर हंगर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन. सो फॉर दीज आर नॉन मेटल्स. मतलब एक्सट्रीम राइट जब जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा, और अगर लेफ्ट साइड में मेटल कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा. तो द समरी ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस down the group and increases across the period. This is all about the first three periodic properties. So the next three periodic properties will be discussed in the next video. तो वीडियो अगर पसंद आया है so please subscribe to Learn Guru classes. Keep encouraging and supporting us. Do share the video, like and comment. So thank you so much. Bye bye.